भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि साधु 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 साधु। ठीक मतलब डाल दे बैठे। हाँ अपना लहन हाँ डाल दी। दोपहर लाइन देने के लिए मुख्य रूप से ओली वाला उसको निकाल के हाँ यहाँ जो एक थाली में बेटी और तब तक मैं इसका हिंदी से व्याख्या बता दूं, क्योंकि ये तो भाषा मैं बोल के आपको बुलवा दिया, पर जब तक आप इसका हिंदी से मतलब नहीं जानेंगे तो आपको भी लगेगा पता नहीं क्या बोल के चलेंगे, बुलवा के चलेंगे। चढ़ाव वाला नहीं। तो मैं बता दूं कि अभी मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा था ये तथागत गौतम बुद्ध के समय की भाषा थी, आज से लगभग 5000 साल पहले की बनने भाषा वाला यहाँ हमारे को बतासा होता और उस समय तथागत वगैरह जो लाए होंगे पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। नहीं होली में भी आभूषण पाली दिया जाता है भाषा ना, का जो दिया जाता है। पाली भाषा ही बाद में आभूषण का संस्कृत और हिंदी में होली वाला होली अवधि ब्रज जितने भी भाषा था पाली के बाद की सब भाषाएं हैं, उसी को सब तोड़ मरोड़ के चेंज किया गया था। तो ये पाली भाषा के शब्द है। सबसे पहले हम लोग तथागत बुद्ध को नमन किए हैं, मतलब उसको बुद्ध को मैं हम लोग नमस्कार किए हैं, बोले हैं नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सब निकल गया देने वाला ना, निकल रहा। अच्छा ठीक, तब तक हम बोल रहे हैं। तो उन भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ, और हम लोग 3 बार बोले हैं नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इनका मतलब होता है मैं 3 बार नमस्कार करता हूँ। उन भगवान अरहत सम्यक, अरहत का मतलब होता है जो राग द्वेष मोह इन सारी चीजों से जीत इन पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। तथागत गौतम बुद्ध को माला नहीं पहनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये राग मोह द्वेष रज इन सबसे विजय, इन सब पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। तथागत गौतम बुद्ध या फिर कोई भी भक्त होते हैं उन पर सेंट स्प्रे माला ये सब नहीं पहनाया जा सकता है। इसमें कहा है हम लोग स्प्रे भी लगा सकते हैं, अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं, पर भंते जी को बोला जाता है जो चीबार पहनते हैं, लाल लाल जो धोती टाइप का होता है ना, उसको चीबार बोला जाता है। वो भंते होते हैं हम लोगों के, वो गुरु है, पूज्य है। तो अरहत उनको बोला जाता है जो सब पर विजय प्राप्त कर जाता है। गुस्सा है लोग सब पर विजय प्राप्त करते। फिर हम लोग त्रिशरण का अर्थ किए। त्रिशरण का मतलब होता है 3 शरण। पहला होता है बुद्ध का शरण, दूसरा होता है धर्म का शरण, और तीसरा होता है बुद्ध का शरण का मतलब होता है बुद्ध का शरण, और बुद्ध का संबंध का मतलब होता है बुद्धि का शरण, और बुद्धि का संबंध ही प्रकृति से होता है, विज्ञान से होता है। विज्ञानवादी एक धर्म है। बुद्ध को मानने वाले प्रकृति पर विश्वास करते हैं, ना कि लोग अंधविश्वास पाखंड पर। दूसरा हम लोग शील ग्रहण किए हैं, धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब होता है धारण करना, अच्छी चीजों को धारण करना। जैसे हम लोग जानते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, ज्यादा स्पीड पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, फिर भी हम लोग का उसको मानते हैं
नहीं मानते हैं, जानते हैं नशा नहीं करना चाहिए, तो करते हैं। तो जानने के बाद उसको मानना चाहिए। धर्म का मतलब होता है धारण करना, मतलब उसको मानना चाहिए। और तीसरी चीज हम लोग पढ़े हैं संघम शरणम गच्छामि। संघ का मतलब होता है समाज के शरण में। बुद्ध और धर्म को मानने वाले समाज के शरण में मैं जाता हूँ। समाज तो कई प्रकार के होते हैं, पर केवल उसी उन्हीं के शरण में मैं जाता हूँ, उसी समाज के शरण में मैं जाता हूँ जो बुद्ध और धर्म को मानने वाले हैं। 3 बार बोला है, बताए देते हो। 3 बार